عربی سے जन्म लेने वाली एक फारसी तरकीब उर्दू में भी मुस्तामिल है। खल्त मबहस लुगत में इसका मफहूम है मुगालते के लिए असल मौजू से हट जाने या इसे उलझा देने का अमल। सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम तुसी उच्चे असी कसूरी इस खल्त मबहस का शाहकार नमूना है। ना जाने कितनी तहकीक और रियाजत के बाद वो 9 मई की गारतगरी का मवाजना करने के लिए पाकिस्तान की तारीख से 2 मिसालें तलाश कर पाए हैं। पहली ये कि जालों ने भी तो तैयारा अगवा किया था, और दूसरी ये कि नूनियों ने भी तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले की गलती की थी। तैयारा किसी सियासी जमात ने नहीं, मुर्तजा भुट्टो की तंजीम अल जुल्फकार ने अगवा किया था, जिसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया, और वो इसी दागे नदामत के साथ मादूम हो गई। बेनजीर भुट्टो ने बीपीपी पर कभी इसका साया तक न पड़ने दिया। 9 मई के तनाजुर में नूनियों के सुप्रीम कोर्ट पर हमले का तस्करा अफलासे दलील का अलमिया है। मैं उस दिन अदालती कमरे में मौजूद था। राहदारी में हुल्लड़बाजी के बावजूद कोई जजेस के कमरे में दाखिल ना हुआ। इसका मवाजना खान साहब के कई मार्कों से किया जा सकता था। मसलन पार्लियामेंट हाउस पर हमला, पीटीवी पर यलगार करके नशरियात बंद कर देना, वजीर आजम हाउस की नाकाबंदी, मई 2022 में इस्लामाबाद पर यलगार और डी चौक में आतिशजनी, मार्च 2023 में कारकुनों की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चढ़ाई, जज पर हमले की कोशिश, खान साहब का गाड़ी में बैठे बैठे हाजिरी लगाकर रुखसत हो जाना, सब कुछ वजह तौर पर पुरजोश सियासी सरगर्मी के खाते में डाल दिया गया। इन तमाम वाकयात में 2014 की वारदातों समेत किसी को सजा ना हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमला केस में मुस्लिम लीग के 8 रहनुमाओं पर तौहीन अदालत का मुकदमा चला। सबको सजाएं हुई, सब नाअहल ठहरे। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के सबसे सरगर्म रहनुमा चौधरी तनवीर खान को दोबारा पार्लिमानी सियासत में आने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा। एक और अछूती दलील ये लाई गई कि खिलाड़ी ने जनरल बाजवा को मीर जाफर कहा था, तो नून खान ने भी तो गुजरांवाला जलसे में बाजवा और फैज हमीद के नाम लिए थे। बिलाशुबा लिए थे और दुरुस्त लिए थे। आज पूरा पाकिस्तान उनके नाम के इसी मानी और मफहूम में ले रहा है। फिर इरशाद हुआ, जरदारी खान ने भी तो इस्लामाबाद में जनरल राहील शरीफ को खुल्लम खुल्ला इंतबाह किया था। जरदारी साहब ने एक कोहना मश्क सियासतदान के तौर पर चुटकी लेते हुए कहा था कि तुमने 3 साल बाद चले जाना है, हम यहीं रहेंगे। हकीकत भी यही है कि 3 साल वाला राहील शरीफ चला गया, आसिफ जरदारी यही है। इमरान खान ने तो तहजीब के सारे करीने रोंद डाले। मीर जाफर, मीर सादिक, हैवान, जानवर, गद्दार, साजिशी, घर को लूट लेने वाला चौकीदार, क्या क्या कुछ नहीं कहा। मुल्क की तारीख में पहली बार आर्मी चीफ की तकर्रुरी को कूचाओ बाजार का मौजू बना दिया। जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी का रास्ता रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई कर दी। आखिरकार कुछ रिटायर्ड, कुछ हाजिर सर्विस फौजियों से मिलकर इदारे में बगावत और आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश की। 9 मई की सोख्ता बख्त शाम इसी साजिश की पहली कड़ी थी। क्या इस सब कुछ को नवाज शरीफ और जरदारी के 2 जुमलों के मसावी करार दिया जा सकता है? तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिक का फैसला था। इमरान खान इस मुज़ाकराती मिशन के सबसे बड़े हामी थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इन्हें अपनी मुज़ाकराती कमेटी का रुकन नामजद कर दिया था। ये मुज़ाकरात ऐसे ही थे जैसे किसी खुदसर बागी जत्थे से किए जाते हैं। ये आइंदा भी होते रहेंगे। टीटीपी ना सियासी जमात है, ना इसका इस्तेहकाक मांगती है। शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की वाहिद वजह यह थी कि वो अपनी शोख गुफ्तारी के बाइस पीपल्स पार्टी के दिल में कांटे की तरह खटकते थे। वो जेर हिरासत थे कि लाल हवेली के एक सोफे के नीचे से क्लाशनकोफ बरामद हुई। शेख को लंबी कैद सुना दी गई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने अच्छा किया कि गवर्नर, सदर और वजीर आजम के पास गए और कहा, क्या आप मुसल्लह बगावत करके और मुखालिफ फरीक को हथियारों से शिकस्त देकर इक़्तिदार में आए हैं या जमहूरी रस्ते से मुंतखब होकर? ये सवाल इमरान खान से भी हर सुबह हर शाम पूछा जाना चाहिए था, जब वो शमशीर गैज़ और गज़ब लहराते हुए कुश्तों के पुश्ते लगा रहा था। वड़ाइद साहब ने तान उसी जुमले पर तोड़ी है। ये दलील आज भी है कि खिलाड़ी खान ने नूनियों को जेलों में बंद रखा है, ज्यादतियां की हैं, लेकिन क्या इस रद्द अमल में वही कुछ करना जायज़ है? ऐसा करना जमहूरियत नहीं, इंतकाम का तसलसल होगा। मेरे लिए ये बात नाकाबिले फ़हम है कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ ने खान साहब के खिलाफ ऐसा क्या किया है जिसे इंतकाम के जुमरे में डाला जा रहा है। इमरान रियाज या किसी की भी गुमशुदगी और जबान बंदी इंतहाई अफसोसनाक है। अरशद शरीफ का सफ़ाकाना कत्ल बहुत बड़ा अलमिया था। मैं 2 बार अरशद के घर गया। पीटीआई वाले आवाजें कसते रहे। पैरों उसकी दिल गिरफ्ता माँ और अहलिया के साथ रहा। मेरे भाई जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने उस वक्त उनकी वकालत का ज़म्मा उठाया जब पीटीआई का कोई वकील ये भारी बोझ उठाने को तैयार ना था। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालने और हथकड़ी लगाने के खिलाफ पहली तवाना आवाज मैंने सेनेट के इजलास में उठाई। नाम नहाद किरायादारी केस में निस्फ शब को मेरी गिरफ्तारी, रात के कपड़ों और रफ चप्पल के साथ घसीटते हुए गाड़ी में डालने, मेरी बीवी और बेटी को जख्मी करने, 2 दिन खाने को कुछ ना देने और अडयाला जेल के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक की कसूरी चक्की में फेंक देने को आपने तंजन जुल्म अजीम कहा है। यकीनन ये जुल्म नहीं, खान साहब की खुए दिल नवाजी का मुजाहिरा था, लेकिन खुदा लगती कहिए
کرایہ داری کے جھوٹے الزام میں ملوث کسی شخص کے بارے میں کلمہ حق کہنا اور 9 مئی کی سازش کے منصوبہ سازوں کے بارے میں صدائے حق بلند کرنا ایک جیسا ہے۔ 9 مئی کی منصوبہ بند سازش جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر ایف بی علی، جنرل تجمل ملک اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی سازشوں ہی کی ایک کڑی ہے۔ وہ سازشیں منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہی پکڑی گئیں، سب کو سزائیں ہوئیں، عمران خان سازش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی۔ اسے کسی طور ایک سیاسی سرگرمی یا عمومی سیاسی تحرک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئر سمیت 18 اہلکار اسی سازش سے منسلک ہونے کے باعث سزا پا چکے ہیں۔ عمران خان اور بلوائی رائے ونڈ پر نہیں، فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزم ہیں۔ انہوں نے میاں صاحب کے خاندانی قبرستان پر نہیں، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا ہے۔ نواز شریف نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، لہٰذا بات ان سے کی جائے جو حقیقی فریق ہیں۔ مفاہمت یا معافی تلافی کی ایک چابی ملزم یا مدعی علیہ کی جیب میں اور دوسری چابی مدعی یا فوج کی جیب میں ہے۔ نواز شریف بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بہتر ہوگا کہ مبلغین مفاہمت خلط مبحث کے بجائے چابی برداروں سے رجوع کریں۔